नमस्कार दोस्तों, जबरदस्त गर्मी है, उमस है, तपिश है, बार बार पसीने से लथपथ होकर, और ये हजारों की भीड़ है। और ये मैदान है रायबरेली का आईटीआई मैदान यही है, रायबरेली आईटीआई। और यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर पहले मुझे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी, क्योंकि इस मैदान की तरफ आने का जो रास्ता है उस रास्ते पर जबरदस्त जाम है। पैदल समाजवादी पार्टी कांग्रेस का झंडा लेकर आते हुए पैदल लोग हैं, महिलाएं हैं, भीड़ है, और इसलिए जाहिर है मुझे गाड़ी छोड़नी पड़ी और बड़ी मुश्किल से दाएं बाएं होता हुआ भीड़ के बीच जगह बनाता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ, लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलता हुआ। समझ सकते हैं इतनी गर्मी और तपिश में। और यहाँ से लेकर स्टेज तक, मेरे ख्याल से यहाँ से स्टेज लगभग, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो यहाँ से स्टेज लगभग 200 मीटर दूर है। वहाँ स्टेज पर नेताओं के भाषण होने। मैं अभी अमेठी में था, जहाँ अमेठी में राहुल गांधी, अखिलेश यादव का भाषण हुआ। यहाँ बताया जा रहा है कि मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी होंगी, जैसा कि आप जानते हैं। और तस्वीर देखिए, लगातार मैदान में लोगों के दाखिल होने की तस्वीर है। जो 1-1.5 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे हैं। शहर में ट्रैफिक जाम है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कुछ जगह जानबूझकर इतना रूट डाइवर्ट कर दिया गया ताकि लोगों को आने में परेशानी हो, ऐसा लोगों का आरोप है कांग्रेस के नेताओं का। ऐसे भी रायबरेली और अमेठी 2 लोकसभा क्षेत्र में अगर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अमेठी में भी 2 सीट थी। हालांकि वहां भी जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक जीते, राकेश सिंह और गायत्री प्रजापति की पत्नी, वो बीजेपी के पाले में चली गई। यहाँ भी मनोज पांडे जो बीजेपी के पाले में गए, समाजवादी पार्टी के विधायक, जिनके घर पर अमित शाह अभी 5 दिन पहले अमित शाह जब आए थे तो उनके घर पर गए थे। अमित शाह शायद आज रायबरेली में, कल उनका रोड शो होगा। मैं ये देखने आया कि उस रायबरेली में, जिस रायबरेली से रिश्ता कांग्रेस का 1952 से है, कांग्रेस और गांधी परिवार का रिश्ता, जिस रायबरेली से फिरोज गांधी 1952 में पहली बार चुनाव लड़े, जीते, 1957 में जीते, बार बार वीडियो में जिक्र करता हूँ। जिस रायबरेली से इंदिरा गांधी ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की, 1967 में लड़ी, जीती, 71 में लड़ी, जीती, लेकिन जिस रायबरेली ने 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को शिकस्त दी, राजनारायण को जिताया, और जिस रायबरेली ने फिर से 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी कराई और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और उसके बाद रायबरेली के इतिहास पर हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। उसी रायबरेली में एक दौर ये भी आया कि जब बीच में राजीव गांधी की हत्या हुई, सोनिया गांधी राजनीति से दूर थी, 8 साल तक गांधी नेहरू परिवार के लोग यहाँ लड़ते रहे, बीच में बीजेपी का भी कब्जा रहा, लेकिन गांधी नेहरू परिवार से जुड़े लोग रायबरेली से लड़े, लेकिन बीच में बीजेपी का भी कब्जा रहा। लेकिन सोनिया गांधी 2004 में जब रायबरेली आई चुनाव लड़ने, अमेठी राहुल गांधी को छोड़कर, उसके बाद 2004, 2006 का उपचुनाव, 2009, 2014, 2019 सोनिया गांधी 5 बार जीती। और जिस दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को 2019 में हराया, वही दिनेश प्रताप सिंह इस बार सोनिया गांधी की उस सीट पर जिस पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह चुनाव मैदान में। ये तो रायबरेली का एक पॉलिटिकल इतिहास है। लेकिन अब यहाँ जनता के बीच नेताओं के आने का समय शुरू हो चुका है, भीड़ जबरदस्त है। तो अब कुछ लोगों से जरा बात करेंगे। हालांकि ये भी बता दें, ये सब कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और बहुत सारे उनके समर्थक। तो जरा उनसे समझेंगे कि रायबरेली अगर यूपी की बहुत वीवीआईपी सीट हो गई, जहां राहुल गांधी को शिकस्त देने के लिए जबरदस्त घेराबंदी बीजेपी की तरफ से है, अमित शाह यहां कैंप कर रहे हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं, योगी की सभा हो चुकी, और बीजेपी के सारे दिग्गजों ने रायबरेली से राहुल गांधी को शिकस्त देने के लिए कमर कसी है, घेराबंदी की है। क्या राहुल गांधी, क्योंकि बीजेपी यही कहते हैं, बीजेपी नेता यही कहते हैं, जो अमेठी का नहीं हुआ वो रायबरेली का क्या होगा? क्या रायबरेली इस बार राहुल गांधी को यहाँ से जिताकर रायबरेली के लोग दिल्ली भेजेंगे? यही एक सवाल है। और उसके बाद अमेठी का जिक्र मैं बार बार वीडियो में करता हूँ। मैं रायबरेली के लोगों से सिर्फ बात करूंगा। आप रायबरेली के हो? हाँ जी। तो खड़े हो जाओ। तो कार्यकर्ता हो कांग्रेस के? नहीं। हाँ, आए हो देखने? तो इस बार लड़ाई बड़ी तगड़ी है, क्या है? लड़ाई तगड़ी नहीं है, यहाँ पे राहुल गांधी जीतेंगे। कैसे बोल रहे हो बात? क्यों? भीड़ देख लो,
और राहुल जी जो आया सब दिल से आया, कोई किराए का आदमी नहीं है। खड़े होकर बोलो। हाँ, यहाँ माता प्रसाद। हाँ, माता प्रसाद बताओ क्या? हाँ, यहाँ पे जो आदमी आया दिल से आया है। कांग्रेस जीतेगी, बहुत भारी बहुमत से जीते, कम से कम 5 लाख नहीं तो 4 लाख तो पार ही कर देगी, पूरा पक्का विश्वास है। क्या पार कर देगी? 4 लाख वोट पार करके जीते गए, विपक्ष की पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं, लेकिन सोनिया गांधी पिछली बार 1,67,000। हाँ, उससे बहुत आगे जीतेगी। क्यों ऐसा कर रही है? नहीं, राहुल गांधी जी आए हैं, सपा का गठबंधन है, दोनों पार्टियां मिलके बहुत आगे जिताएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है? जी क्या नाम है आपका? जी, अंबरदीन वर्मा। अच्छा, ये समाजवाद, मैंने कहा कि जितने झंडे यहाँ पे, मैं नेताओं से बात नहीं करता हूँ, रुक जाइए, जितने झंडे यहाँ कांग्रेस के हैं उससे ज्यादा ही समाजवादी पार्टी के दिखते हैं, क्योंकि विधानसभा में दोनों लोकसभा सीटों वाले इलाके में विधानसभा में समाजवादी पार्टी का ज्यादा दबदबा है। क्या नाम है आपका? जी, अंबरदीन वर्मा। हाँ, सॉरी, दोबारा नाम पूछ लिया। तो अंबरदीन, क्या लग रहा है इस बार? जी सर, इस बार जो गठबंधन से यहाँ हमारे प्रत्याशी राहुल गांधी जी हैं सर, बहुत भारी मतों से उनकी जीत होगी सर। ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं सर, सब जनता का सैलाब देख लीजिए आप। कई बार सैलाब गच्चा भी दे देता है। नहीं सर, इस बार नहीं होगा। मोदी जी की सभा हुई कि नहीं आगे? हाँ सर, यहाँ कब हुई थी? नहीं, मोदी जी की नहीं, अमित शाह अमित शाह की तो हुई है, मोदी जी की अभी नहीं हुई है। नहीं, मोदी जी रायबरेली मोदी जी की नहीं हुई? जी नहीं सर, अभी नहीं हुई सर। तो क्या मतलब बीजेपी जो घेराबंदी कर रही है राहुल गांधी की, कह रही है बीजेपी के नेता कह रहे हैं जो अमेठी का नहीं हुआ और रायबरेली का कैसे होगा? नहीं सर, यहाँ पर जो है माननीय राहुल गांधी जी बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। हम सब लोग उनको जिताने की। आप क्या करते हो बेटा? आप स्टडी चल रही है। तो यहाँ आप NSY या किसी पॉलिटिकल उससे जुड़े हो? हाँ। किससे? NSY के साथ मैं जुड़ करके काम कर रही हूँ। क्या काम करते हो? छात्रों को जागरूक करना, और मैं कनोडिया कॉलेज में थी तो मैं वहाँ पे यूनियन का पार्ट भी थी। तो क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। कहाँ से? कनोडिया कॉलेज जयपुर। जयपुर? तो यहाँ रायबरेली के नहीं हो आप? नहीं। तो देखने आए हो आप? हाँ, देखने आए थे, माहौल देखने आए थे कि क्या चल रहा है, किस तरह की तैयारियाँ यहाँ हैं। क्यों आए हो आप? यहाँ पर माहौल देखने, चुनाव का क्या चल रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के जितने हाथ मजबूत किए जा सके उतना, क्योंकि जरूरत है देश को। ड्यूटी पे आए हो आप? नहीं, ड्यूटी नहीं है। हाँ। चलो, लेकिन मैं रायबरेली के वोटर से जरा बात करूँ। आप वोटर हो यहाँ के? इधर आगे आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हलीम। तो क्या इस बार लग रहा है यहाँ हलीम साहब? इस वक्त लग रहा है कि कम से कम 5 लाख वोट से राहुल गांधी जीतेंगे। ये तो ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन आप गुटखा इतना खाए हो तो एक भी दांत आपका सलामत नहीं है। तो क्या इतना गुटखा मत खाओ। जी। सारे दांत लाल होके उसके बाद आउट हो गए फ्रेम से। गुटखा कम खाओ, सेहत के लिए जरूरी है। चलिए, आपका शुभ नाम? चंद्रिका प्रसाद। है? चंद्रिका प्रसाद। हाँ? थोड़ा इधर है, इधर है। गुटखा इन्होंने भी बहुत खाया है। इतना गुटखा ताऊ मत खाओ, बोलने में दिक्कत होगी। गुटखा इतना खा रखा है। आप यहीं के हो? जी हाँ। क्या नाम है? मैं रोहित कुमार बुशरा। बड़ा मुश्किल है, खोजना पड़ता है 10 में से कौन आदमी है जिसने 2 किलो गुटखा मुंह में नहीं रखा है तो बात हो पाए। क्योंकि कई बार होता है तो गुटखा गटकना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। तो फेंकने की सजा मैं नहीं दे सकता। किसी ने खरीदा है तो गुटखा का नुकसान मैं क्यों करूं? और गुटखा गटकेगा तो दिक्कत, समझ रहे हो कि नहीं? आपने भी काफी चापा है। एक भी दांत का घेरा ऐसा नहीं है जो लाली लिए हुए नहीं है। अभी गुटखा फेंक के आए आप? नहीं, हमने आज खाया नहीं, आज नहीं खाया मैंने। चलो, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं बछरावा से हूँ। क्या करते हो? मैं ग्रेजुएशन कर रखा BA। हाँ। मैं ग्रेजुएशन कर रखा BA से। अच्छा, ग्रेजुएशन BA किया है? जी हाँ। उसके बाद जॉब कर रहा था दिल्ली में। नोटबंदी में मेरी जॉब चली गई थी। हाँ। तो उसके बाद से दिल्ली जाना नहीं हुआ, अभी यहीं है। तो अब क्या कुछ तो कर रहे हो? कुछ रोजगार नहीं, कर अभी रहे हो? तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस बार चुनाव में यहाँ क्या लग रहा है? हमारे बछरावा से तो लग रहा है 1.5 लाख से पार लीड लेंगे राहुल गांधी। चलो, इधर आने थे। राहुल गांधी शायद मंच पे आ गए हैं क्या? हैं? आप यहीं के रहने वाले हो? आप नेता हो? नहीं, सरकार कर रहा है। इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, यहाँ तो नेता कार्यकर्ता ही है। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, बीच में बात करेंगे आपसे जरा। आ गए राहुल गांधी क्या सामने? अखिलेश राहुल सब आ गए? हाँ, इसीलिए इधर आइए। मंच पे इसलिए भीड़ है और पीछे कुछ दिख नहीं रहा होगा, इस पे हम खड़े होते हैं जरा। 1 मिनट रुकिए। आ गए पीछे नेता लोग? राहुल गांधी और नेता लोग पीछे आ गए हैं बहरहाल, तो इसलिए शोर शराबा है।
और ज़बरदस्त भीड़ है। अब क्या नाम बताया आपने? अशोक सिंह नाम है हमारा। इधर कैमरा है, इधर देखिएगा, आप इधर आ जाइए ना, आप भी कार्यकर्ता हैं। हम बात करना चाहते हैं थोड़ा जनता से, लेकिन आप लोग कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो वही कहना होगा जो आप कहोगे। तो क्या ऐसा है इस बार जो 2019 से अलग हो जाएगा? और जब इस बार बीजेपी ने ज़्यादा घेराबंदी की है, ये कहा कि जो अमेठी का नहीं हुआ और रायबरेली का। जी 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 जी, आपका कहना सही है, किंतु रायबरेली का और गांधी परिवार का जो रिश्ता है ये खून का रिश्ता है। और हम साहित्यकार हैं, इसलिए साहित्य की भाषा में ही रायबरेली की आवाज़ आप तक पहुँचाए। जी बिल्कुल। अच्छा। तो राहुल गांधी के लिए आपके चैनल के माध्यम से रायबरेली को मान परिवार आए आप, वही प्रीति रीति हम सब भी निभाएंगे। रायबरेली को मान परिवार आए आप, वही प्रीति रीति हम सब भी निभाएंगे। दादा दादी माँ का साथ अति गौरवपूर्ण रहा, वही परंपरा मिल साथ आगे भी बढ़ाएंगे। गांधी रायबरेली एक दूजे का है पर्याय, गांधी रायबरेली एक दूजे का है पर्याय, और फिर गांधी नाम का हम परचम लहराएंगे। और रायबरेली का जन जन आज बोल रहा, और राहुल गांधी जी को भारी मतों से जिताएंगे। काहे आज बोल रहा। राहुल गांधी के लिए कविता लिखते हो? नहीं, मैंने गांधी विचारधारा के लिए मैंने कविता लिखी है। गांधी विचारधारा के लिए मैंने पूरी किताब लिखी है कि आज देश को गांधी जरूरी है, देश को गांधी जरूरी है। और कोई मैं तो देश के लिए नहीं कहता हूँ, पूरे विश्व शांति के लिए अहिंसा करुणा दया का पथ जरूरी है। इसलिए गांधी हमारे भारत से हुंकार उठे। आज रायबरेली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गांधी जरूरी है। वो गांधी जब बोलते हो तो महात्मा गांधी लोग, गांधी मतलब महात्मा गांधी हो। गांधी महात्मा, बिल्कुल गांधी, और गांधी वही है। त्याग सर्वस्व चला। राहुल गांधी में बहुत फर्क है। देखिए, त्याग गांधी, राहुल गांधी भी हमारी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। त्याग सर्वस्व चला, जन जन का हो भला, राष्ट्र हित में ही सदा यान बान साधी है। सेवा सिद्ध साधना में, राष्ट्र की आराधना में, सुदृढ़ सुनीत जीवनी की शक्ति बांधी है। गांधी रूप शक्तिधर उठती प्रखर जब, आती सुधरा पे नव चेतना की आंधी है। और चलते हैं झंझावात द्वेष ईर्ष्या के जब, तब शांति दूत बन जाता कोई गांधी है। गांधी वाले, गांधी पर इन्होंने कविता लिखी है। चलिए अब जरा बाहर आते हैं। बहुत भीड़ है भाई, बहुत गर्मी है और बहुत भीड़ है। कहाँ से आए हो आप? रायबरेली बरनावा से। बरनावा से। तो इस बार सभा बरनावा। तो क्या इस बार माहौल है इधर, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, राहुल जी का बढ़िया माहौल है। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा। लेकिन लग नहीं रहा है कि रायबरेली आ गए, अमेठी से लड़ते थे तो इस बार गड़बड़ हो सकती है। हमारा विधानसभा बछरावा है, बछरावा है विधानसभा। बछरावा विधानसभा। इधर आइए, बाहर आते हैं, बहुत गर्मी है, पसीना भी चल रहा है। कहाँ से आए हो आप? बोलो 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 बोलो, कहाँ से आए हो? उत्तरावा से। उत्तरावा से। रायबरेली जिला ना? हाँ। रायबरेली लोकसभा। तो इस बार यहाँ, पहले बताओ रायबरेली में काम वाम हुआ है 10-20 साल में? नहीं, काम हुआ क्या नहीं? क्या काम हुआ बताओ? एक बार आगे बढ़, क्या काम सब हुआ है कुछ बताओ? बहुत काम हुए हैं? बहुत काम हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम तो ये साधन साइकिल से आए। साइकिल से आए? हाँ। यहीं से रायबरेली? हाँ, रायबरेली है, हरसनपुर विधानसभा। अब देखिए यहाँ से मंच तक आदमी मैदान आदमी पूरा भरा हुआ है। हाँ हाँ, आदमी आदमी। पैदल भी आना पड़ा, बहुत लोग यहाँ 2 किलोमीटर से। हाँ, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल। बहुत भीड़ है बाहर। बहुत भीड़, अपार भीड़ है, हैं? अपार भीड़ है। तो क्या लग रहा है इस बार? 4 लाख पार। अरे भैया, तो 400 पार मोदी जी बोल रहे हो, आप 4 लाख? अभी ढपोर संखी हैं। अरे कैसे? ढपोर संखी की सब चीज झूठी तो बोल। क्या ढपोर संख्या? सब चीज झूठ। 15 लाख पिछले 2014 में वोट दी ना, वही के इंतजार करत रहन बात तक का 15 लाख। किसान आदमी न हरा ताकि रहन खेतनवानी बैठ के, यह नौकरी है इनके। बताओ, महंगाई ऊपर से है। रोजगार नहीं मिलेगा, स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिले सर। हम लोग लाइब्रेरी छोड़ के आए, सिर्फ राहुल गांधी से मिलने आए सर।
और हम लोग कोई कार्यकर्ता नहीं है, हम स्टूडेंट राहुल गांधी के साथ रायबरेली के राहुल हैं। रायबरेली के राहुल है। तो पोस्टर में पढ़ लिए, बाहर लिखा हुआ। नहीं, हमारे बच्चे, हम भी, हमारे भाई हैं वो, बिल्कुल भाई हैं। बीजेपी कह रही है कि जो अमेठी का नहीं हुआ रायबरेली, अमेठी का, वो तो मेरा घर है रायबरेली, अमेठी का ही दूर है क्या? वो मेरा बच्चा है, मेरे ही जिला का तो अमेठी है। यहाँ तो पूरा जोर लगाया हुआ है। जोर नहीं, यहाँ से मोहम्मद गर्दा कह दिया, गर्दा कर दिया, बिल्कुल कहते हैं क्षत्रिय हिंद, अच्छा सजाती मतदाता हिंद, मगर हम बच्चे बर्बाद कर दिया बाबू की दे उनका। क्षत्रिय तो दिनेश प्रताप सिंह। वही उन्हें का बर्बाद हो जाई है, क्या बर्बाद हो गया? बर्बाद उनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाए। अरे जो उस परिवार का नहीं हुआ, उन्हीं की वहाँ के खाए, वहाँ से बढ़े, वहाँ से पले, सब चीज हुआ से पाइन, विधायकी पाइन, जिला पंचायत पाइन, MLC पाइन, ठीक का नहीं पाइन हुआ से। आवाज राहुल गांधी से उठना बैठना भी सीखे दिनेश प्रताप सिंह, उन्हीं के यहाँ से पहले कांग्रेस विधायक थे, सब कुछ थे, वहीं थे, MLC भी थे, आवाज उनका उन्हीं का हराने में लगे हैं। जहाँ सोनिया गांधी के खिलाफ भी लड़े भाई, 2 बार लड़े। काहे लड़े? हमें तुम खाए पे हमें धुरंधर हो गया। 2 बार लड़े कि 1 बार लड़े? एक बार लड़े पिछले साल। हाँ, 2018 तक तो वहाँ से उन्होंने राजनीति सीखी है, उनकी राजनीति कांग्रेस की ही देन है, जहाँ से राजनीति उन्होंने जहाँ पहुँचे कांग्रेस ने दिया उनको आजीवन है सर, आजीवन कांग्रेस में रहे। चलो बाहर आइए जरा, बाहर आइए, बहुत गर्मी है भाई, बाहर आइए। आप कहाँ से आओ? हम बछरावा दोस्तपुर से। रायबरेली ना? हाँ, रायबरेली से। तो क्या देखने आए राहुल गांधी को? देखने नहीं, समर्थन में आए हैं। समर्थन? और क्या? अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? दिनेश सिंह खत्म। जब सोनिया गांधी के सामने लड़के इतना वोट पा गए कि 1,67,000 से ही हारे ना। हाँ, तो वह लहर रही, तो कम हो गया ना? खत्म हो गए सब, हैं? अब सब खत्म होएगा। खत्म हो गया। अच्छा, काम वाम हुआ है रायबरेली में? का जाऊँ है सब इन्हें तो की नौको का देगा यहाँ। और उधर मोदी जी अमित शाह सब बोलते हैं कोई काम ही नहीं हुआ है, सब काम नहीं हुआ ना, सालन में 5 साल में आवत है ना, इसलिए जानत। कबो जनता के बीच में गए, कबो पब्लिक से मिले। कौन? अमित शाह, मोदी। और तो पब्लिक बीच ही रहते हो, तो कहाँ रहते? कहते हैं कि चुनाव समय आते हाथ घूम रहे, सैलून में दाढ़ी बनवा रहे रायबरेली में, वो आए कभी उतर के यहाँ बता रहे फर्जी बात। लोग कहते हैं राहुल गांधी चुनाव के समय आते हैं, दाढ़ी हाँ, दाढ़ी एक बना है, हाथ हिला के चले जाते हैं। हाँ, उसके बाद ही आते हैं, ये यहाँ रहते हैं, ये आलू बेचते हैं, सिलेंडर ये बेचते हैं, ये आते हैं ना यहाँ, सब इन्हीं का देश है। मोनू अवस्थी नाम है मेरा। क्या करते हो अवस्थी की आप? मजदूरी कर रहे हैं, इनकी सरकार मौका करवे। कौन लेफ्टिनेंट पंजाब, पढ़े लिखे हैं, PG करे हैं, और क्या मजदूरी कर रहे हैं। 300 रुपया 400 रुपया हम कहा है, क्या करते हैं आप? मजदूरी और क्या कर, डेली वाला और क्या, दिहाड़ी मजदूरी? और क्या दिहाड़ी करी थे। अच्छा, हाँ, सही बोल रहे हो। और क्या, चलो घर देखियो, नयोग बिस्वा खेती हमारे नाम है, कुछ नहीं। अच्छा, एक बिस्वा खेत भी नहीं है? हाँ, तो फिर यहाँ तो आए हो किटपाट होके? काहे आयन काहे नहीं, इनकी खातिर सब कुछ धरी के उबे, जौन जेवर वहाँ बेच के उबे राहुल गांधी खातिर। हाँ, अन्नू अवस्थी जी हैं? अन्नू अवस्थी? हाँ, अन्नू अवस्थी। चलो आ जाओ इधर, और बाहर बहुत गर्मी है भाई। आइए, तो इस भीड़ बहुत है, जैसा कि मैंने कहा, पैदल आने में भी बहुत टाइम लगा। और राहुल गांधी अपने भाषणों में अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं कि अग्निवीर को हम कूड़े में फेंक देंगे। अंबानी अडानी तो जिक्र करते ही हर जगह, महंगाई बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, महिला परिवार की एक मुखिया महिला को 1 लाख रुपया सालाना देने का जिक्र करते हैं, बेरोजगारी भत्ता का जिक्र करते हैं, वो जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के वादे हैं उसका जिक्र करते हैं। और बार बार अपने भाषण में मोदी ने ये झूठ बोला, और मोदी ने पिछले 10 सालों में विकास के पैमाने पर जो वादे किए वो नहीं किए, बेरोजगारी देश में इतनी बढ़ गई, वो महंगाई इतनी बढ़ गई, वो सब राहुल गांधी कहते हैं। देखिए शोर और तालियां। क्या नाम है आपका? सर राजेश कुमार सर। कहाँ से आए हो? रायबरेली? रायबरेली से। तो इस बार चुनाव का आप लोग के लिए क्या मुद्दा है यहाँ? सर मुद्दे क्या मुद्दे तो सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या तो है ही है। हाँ। और दूसरी किसानों की समस्या है। हाँ। वही बेरोजगारी में जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके पेपर आउट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ पेपर आउट से अब आपको क्या मतलब? बच्चे का? नहीं सर, हमारी वैकेंसी लगी हुई थी 12,091 की, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइनल किया था प्राइमरी का 2011 की वैकेंसीज। अच्छा, तो और 13 साल। हाँ, इलाहाबाद की सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर कर दिया
और इन्होंने डबल बेंच से और सुप्रीम कोर्ट से खारिज करवा दिया। अभी क्या करते हैं? तो अभी तो टीचिंग करते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या में। नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। और खेती भी करते हैं, जैसे 2000 रुपये किस्त देते हैं। लेकिन समस्या इस चीज़ की है कि 2000 6000 होते हैं, लेकिन इन 6000 के पीछे किसान दिसंबर और जनवरी की रातों में जागना पड़ता है। और 6000 रुपये में आवारा पशु है, पशुओं की मार्केट ख़त्म हो गई। जो किसानों को 2-4-10 हज़ार की इनकम हो जाती थी, वो भी समाप्त कर दिया। अब मार्केट में गाय बछड़े इनका कोई महत्व तो नहीं बचा है। और कुल मिलाकर के सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, जैसे DAP वगैरह। और सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र में समस्या पानी वाली है। हम सरेनी ब्लॉक से आते हैं। पहले इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, राजीव गांधी के ज़माने तक जो है या ND तिवारी या BP सिंह गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो नहर चला करते थे। और पिछले 20-25 सालों से नहर वाली व्यवस्था खत्म हो गई है। नहरों में व्यवस्था खत्म हुई 25 साल से। तो 2004 से 14 तक तो सोनिया गांधी की पार्टी की सरकार थी, वो चेयरपर्सन थी, यहाँ से सांसद थी। ये बात सुनिए, इनकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सपा गवर्नमेंट थी, तब इन दोनों के आपस में बनती नहीं थी। तो उस समय जो पैसा आया, जो प्रोजेक्ट हुआ, तो प्रदेश और केंद्र के बीच में लटक गया, वो वापस चला गया। और सरेनी हमारा डार्क लेवल में वाटर, और 150 फीट से नीचे पानी जा चुका है। 150 में हम लोग पानी निकालते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का निराकरण किया। अब इधर आइए, तुम थोड़ा फ्रेम पे देखो। ये 3-4 महिलाएं हैं, जरा इधर आइए। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? किसका भाषण सुनने आए हो? सोनिया का। किसका भाषण सुनने आए हो? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। थोड़ा आप लोग पीछे सट जाओ, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, पीछे आके फ्रेम। तो इधर इधर आओ, बात तो करो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सुनने पहले सुना है कि नहीं आपने? हाँ, इधर है, इधर है। हाँ, बताओ किसको सुनने आए हो? राहुल गांधी। राहुल गांधी पहले भी सुना है कभी? हैं? 10 साल से नहीं। हैं? 10 साल से नहीं हैं? सुना। 10 साल से नहीं सुना था। उसके पहले सोनिया गांधी का भाषण सुना है कभी? सुना है। तो इस बार क्या लग रहा है, आप लोग को क्या करना चाहते हो इस बार चुनाव में? हम जितावा चाहे थे, हम लोग हैं? जितावा चाहे थे राहुल के का? राहुल का। काहे न जिता हम पंच घर जब बन चलाई है सब चीज। और मोदी जो हरा छोड़े सब चीज का नहीं चरवाए लिया था सब चीज। का हुआ था गाँव मानी? तुरंत मोदी हरा छोड़े हमारा पशु। गाँव मानी का छोड़े है सब ताको राखो तभी नहीं बचे थे, तभी नहीं बचे थे। सारा तभी नहीं बचे थे। फसल सारा खा जाता है। फसल खा और जाता है। भैया को ताका जाए, दूर खेत है तो कहाँ ताका जाए? नहीं होता है, कौन चीज नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। अभी डंधरी हुए हमारा पशु बहुत बड़ी समस्या है, जिसको प्रधानमंत्री और योगी जी को समझ में बात नहीं आती। भाषण में चुनाव में मोदी जी बहुत बोल चुके 2022 में कि एक बार यूपी में और सरकार बना दो, बस सबसे मुक्ति मिल जाएगी। किसी को मुक्ति नहीं मिली। वैसे किसान गांव-गांव में परेशान है हमारा पशु से। गरीब किसान बार बार जब अपनी व्यथा। अब आप खड़े होकर बात करो। क्या नाम है आपका? रामेंद्र कुमार यादव। ऐसा है ना, हम लोगों को थोड़ी आदत खत्म हो गई, बैठने में दिक्कत। जी जी जी, पैर में। ठीक है। तो क्या करते हो आप? खेती करते हैं, थोड़ा सा जो आगे। खेती करते हैं साहब, लेकिन उसमें भी कुछ मिलता नहीं। सांडों की वजह से जो है पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। रात भर ताक करके जो है बिता देते हैं समय। और उसका जो मिनिमम प्राइस रेट है गेहूं का, धान का, वो भी सही नहीं मिल पाता। हम लोग बहुत परेशान हैं। गेहूं धान दोनों चीज़ों में जो है इतनी महंगी DAP यूरिया है, उसमें भी 5 किलो कम कर दिया और रेट बढ़ा दिया है। इसलिए हम किसान लोग बहुत परेशान। इसलिए राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। भाई हम तो इसीलिए हमारा पशु हमारे हम तो खेत नहीं पो पानी, ऐसे ही पड़ी है हमारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। आप कहाँ से? रायबरेली से? जी रायबरेली से। तो क्या सोच के आए इसमें? अरे राहुल गांधी को हम लोग 5 लाख से पार जिताएंगे, बस यही समस्या है। सोनिया गांधी तो जीती अरे पिछली बार तो जीती, वो थोड़ा तो हो गया था दिक्कत। कोई क्या हो गया था? अरे कोई दिक्कत नहीं था, और कुछ बात नहीं थी। लेकिन मुद्दा क्या चुनाव के लिए? चुनाव का मुद्दा हम लोग का ये छुट्टा जानवर है, ये वो क्या कहते हैं, परीक्षा लीक होती है, पेपर लीक होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी है, महंगाई है, देख लो कितना कहा। हमको लगता है बड़ी समस्याएं हैं। नारा वाला जी बोलो, क्या मुद्दा चुनाव का? मुद्दा चुनाव हम लोग यही में शामिल हैं। गरीब मनई हैं,
हमारे बच्चे जो है झूठा आरोप लगा लगा के फंसाए जाते हैं। गैस पर सिलेंडर जो दिया है उसमें 1200 रुपया लेते हैं। गरीब मनई है साहब, हमने कहाँ पाए। खानी खेती 10 बीसवा खेत है, खेती 10 बीसवा खेत है, 4 5 लोग हैं, उसमें क्या होता है। महंगाई है बहुत, महंगाई बहुत है भाई। तो इस बार क्या करने की सोच रहे हो आप लोग? हम लोग सोचे हैं कि पेट पालन तो दे हैं ये, वो तो गटई का दा काट रहा है। लेकिन वो तो कह रहा है हम अनाज दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं, हमारे लोग के लगे कुछ नहीं है। अरे बंगला रख के हैं हम लोग, अनाज तो आ रहा होगा। कुछ नहीं। अब मकान पकान बंगला हमारे लोग के रखे हैं, बंगला रखे हैं बंगला। हाँ चलो आइए, नहीं 1 मिनट रुकिए। अरे नहीं, मैं पॉलिटिशियन से बात नहीं करूँगा, या आम लोगों से बात करेंगे। हाँ। हमारी समस्या ये है, हम लोग किसान हैं, सारे संसाधन होते हुए भी किसान इच्छित फसल नहीं बो पा रहा, कि सब्जी दाल ऐसी फसलें नहीं बो पा रहा। केवल ये आवारा जानवर और वनरोधों के कारण किसान एक दाना सब्जी और दाल के लिए तरस रहा है, फसलें भी उगा नहीं पा रहा। रात दिन बाहर मजदूरी भी नहीं कर पा रहा, कि वो जो है कि अपनी फसल ताकने में पूरा समय लड़के बच्चे महिलाएं तक खेत ताकती हैं, तो जाकर के उनका भरण पोषण होने के लिए थोड़ा बहुत पैदा होता है। और बेरोजगारी, बच्चे इधर उधर घूमते हैं, कहीं काम ही नहीं है। कहीं 10,000 का काम मिलता है तो शहर में 5,000 का कमरा, तो 2,000 रुपये में वो क्या खा लेंगे और क्या घर को देंगे। अगर कोई नौकरी निकलती है, पेपर लीक हो जाता है पेपर होने से पहले। जैसे बीजेपी इतना गिनाती है, मोदी जी गिनाते हैं कि इतना हम अनाज दे रहे हैं लाखों लोगों को, देश में तो 80 करोड़ को शौचालय दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो ये सब वो कहते हैं हम करते हैं बहुत। नहीं, ये जो कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि देते नहीं, हैं। क्या कांग्रेस ने शौचालय नहीं दिया, कि कांग्रेस ने कॉलोनी नहीं दिया, इंदिरा आवास दिया, जवाहर रोजगार योजना चलाई, उसने सब कुछ तो उसने किया। मनरेगा नहीं, उसके पहले जवाहर रोजगार योजना चली थी। भोजन का अधिकार है, और भोजन का अधिकार कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। वही बात तो लागू किया हुआ है। भोजन का अधिकार कांग्रेस ने तो बना के गई है, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने किया था। केवल इनको करना ही करना होगा। वो देश में बता रहे हैं कि हम ये हाईवे बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं। कौन रोड गवर्नमेंट ने बनवा रही है? सारी रोडें प्राइवेट हैं, हर रोड पर टोल टैक्स बन रहा है। तो ये सरकार की टैक्स तो जब हाईवे बनता है, वो हम पहले था तब भी टोल टैक्स लगता नहीं, लंबा टोल टैक्स लगता है, लेकिन भारत सरकार की पर्सनल सड़क है ये। इंडिया गवर्नमेंट की। ये तो इसलिए लेना पड़ता है कि उससे 50-50 हजार करोड़ ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लोग बनवा रहे हैं, तो वो अपना पैसा अदा करने के लिए टैक्स लगाते हैं। चलो टैक्स तो हर समय हमेशा टोल टैक्स पूरी दुनिया में धर्म की राजनीति करते हैं। और अभी तक कितने प्रधानमंत्री कोई लड़ाई कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और कितने प्रधानमंत्री, यहाँ तक भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए, लेकिन उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं की। ये धर्म के नाम वोट मांगते हैं, खाली हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते झगड़ते हैं और विकास की बात नहीं करते। मोदी जी ने अभी तक ये नहीं किया, हमने ये किया, हमने ये नहीं किया। खाली सिर्फ ये बता रहे हैं कांग्रेस ने एक भैंस खोल ली, एक मंगलसूत्र वो हो गया। नहीं ली, 2 भैंस आपके पास है तो कांग्रेस ले जाएगी। हाँ, और एक 2 मकान है तो 1 ले जाएगी, 2 बाइक है तो। हाँ, और मंगलसूत्र भैंस है कि कितना देख लो, महंगाई कितना होगा। आपके पास भैंस है कि नहीं? और क्या हिफाजत कितनी भैंस? कांग्रेस ने कोई खोला नहीं है। अरे हमारे पास 2 भैंसें हैं। 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएगी कांग्रेस। वो नहीं ले जा पाएगी, कांग्रेस नहीं जा पाएगी। कांग्रेस 55 साल से कांग्रेस सरकार थी, किसी की भैंस नहीं गई अभी तक, ना किसी का मंगलसूत्र छीना गया। ये आप जानिए कि 2014 के पहले सोना 35,000 में था, आज सोना का रेट है 83,000 रुपए में। तो बताओ मंगलसूत्र तब छीना कि आज छीना? 83,000 हो गया, हम तो 70-72 मान रहे हैं। जो है 72-73, लेकिन 38 से डबल हुआ कि नहीं हुआ? मंगलसूत्र अब छीना। अंजुम जी आप ही है, बताइए जल्दी बताइए। कुछ भी बताना क्या है। यहाँ से राहुल गांधी जीत रहे हैं, 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे। यहाँ उनको कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। आप क्या करते हो? हिंदू मुस्लिम से सब जाग गया है कि क्या है की लड़ाई है। ईवीएम का खेला ना हो तो इनकी जमानत जब्त हो जाए, ईवीएम का खेला ना हो तो इनकी जमानत जब्त हो जाए। आप बताइए अब। क्या हो? मैं पंचायत सहायक पंचायत संविदा कर्मी हूँ, जिसमें से क्या कहते हैं मनरेगा से कम मजदूरी पर मुझे रखा गया। ग्राम सभा के स्टाफर व्यक्ति हूँ, मनरेगा से कम व्यक्ति उस पर रखा 6,000 प्रति माह मानदेय पे रखा गया है मुझे। और इसमें भी क्या कहते हैं समय से नहीं मिलता है मानदेय,
इस तरह बेरोजगारी इधर है। बैठना पड़ता है, हैं? धरना प्रदर्शन आप क्या करते हो? आप पार्टी से जुड़ी हैं? नहीं, पार्टी से नहीं है, हाँ, आम जनता है। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर है प्रियंका गांधी का। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। कौन लिखा है ये? कौन लिख? इमरान प्रतापगढ़ी। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी की कविता आप सुना। जी, क्या जी। करती हैं मैडम आप? एक बेरोजगार है। नहीं नहीं, बेरोजगार हाउस वाइफ, मैं आज कहूँ बेरोजगार है तो मैं हाउस वाइफ। प्रतापगढ़ी जो है कल रायबरेली में आए थे, इमरान प्रतापगढ़ी रायबरेली में आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनसे मतलब यहाँ की जनता तो पहले से ही उत्सुक है राहुल गांधी को देखने के लिए। ये चेहरा मांग रहे थे कि यहाँ से गांधी परिवार है, क्योंकि राज्यसभा में जब सोनिया गांधी जाने के बाद एक ही चारा था, या तो प्रियंका गांधी लड़े या तो राहुल गांधी लड़े। हम लोगों को इतना बड़ी खुशी की बात ये हुई, हम लोग इतने आभारशील हैं कि यहाँ पर से देश का जो पीएम पद का उम्मीदवार है, देश का पीएम पद का उम्मीदवार राहुल गांधी हमारे क्षेत्र में रायबरेली जिले से सांसद लड़ा। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं और देश हम लोग खुश नसीब हैं, और ये प्रधानमंत्री पूरे देश को बना के और हम लोगों का पूरा जो है तो जनता 4 जून को फैसला करेगी। बहरहाल आइए, इधर आते हैं। नमस्ते, इधर आइए। हाँ, एक मिनट मुझे बात करने दो, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बीच में नहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बीच में नहीं, इधर आ दो। हाँ, क्या नाम है? क्या करियो भैया, नाम बतावा। अरे हम कांग्रेस का जितावा चाहिए थे, बस इतने मानो। कांग्रेस के जितावा चाहिए? हाँ, भयंकर रूप तो 5 लाख थे। है 5 लाख? हाँ। काहे? अरे विकास के कार्य यह कर दिया तो गड़बड़ सरकार रही। जानवर नाम क्या है आपका? नाम हमारा नहीं, कुछ ऐसे नहीं सुना। अरे कुछ तो नाम होगा। कोई नाम नहीं। तो इतना जिताने के लिए क्यों बेचैन हो? बेचैन इसलिए हन कि इससे हम बहुत परेशान हन। किससे परेशान हो? ये बीजेपी थे। काहे? बीजेपी बहुत तंग कर दी, ख्या चरा ली, नहीं सब हरहान तेरे परेशान हैं। सब आदमी बहुत काम बिगाड़ दी नहीं से, इसलिए हम लोग यही कहते अब कांग्रेस के जिताने। हाँ, कांग्रेस के जिताने से सब परेशानी की समस्या सब दूर हो जाए। तो यहाँ का राजा रहा जिंदगी भरे के साथ पुत्र थे कहीं है। हाँ, तो चलिए, सब बहरहाल समर्थक हैं और रैली में आए तो जाहिर है उसी तरह की बातें करेंगे। अब इधर आइए। मंच पर नेताओं का भाषण शुरू हो गया है और अब कैमरा देख के भी होता है कि बहुत सारे जो एक्टिविस्ट। एक मिनट, ऐसे मत करिए। नहीं ऐसे मत कर, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती बात ही नहीं करूँगा। बहुत सारे जो चलो, बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। कहाँ से आ रहे हो? इतना गुटखा ना खाओ। चलो आ जाओ। फिलहाल इस ITI मैदान से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी इसी इलाके में कहीं से। नमस्कार।